डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारे दो सेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज तक जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हैं डाइजोनियम साल्ट से, और दूसरा हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बात और आपको कमेंट करके बताना है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी आते थे या फिर थोड़ा बहुत जो भी आते थे, और फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने जो किया था, एक्सप्लेन डाईएजोटाइजेशन। क्या है हमारा? एक्सप्लेन डाईएजोटाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वाही मिनरल एसिड आर एडिड इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई? अधिकता, ज्यादा मात्रा में। आर एडिड इन एक्सेस ड्यूरिंग डाईएजोटाइजेशन ऑफ एराइल अमाइंस। कि जब एराइल अमाइंस की हम डाईएजोटाइजेशन करते हैं उस दौरान जो मिनरल एसिड जो ऐड किया जाता है, हमेशा हम उसको किसके अंदर लिखते हैं? एक्सेस में। वो क्यों लिया जाता है? इसका भी रीजन हम पिछले लेक्चर में किया हमने। थर्ड क्वेश्चन आता हमारा, डिफाइन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जो है क्या है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न ओवर करके भी दे सकता है, डायरेक्ट ना पूछ के वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन। क्लियर है? और एक और क्वेश्चन इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बन सकता है जो पिछले लेक्चर के अंदर आया हुए। मैंने बताया था कि डायजोटाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? अगर 5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये भी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? वाही डाईएजोटाइजेशन ऑलवेज कैरीड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आपके इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको इन 5 क्वेश्चंस के अंदर से कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आता है। हाँ, 6 क्वेश्चन एक और बन सकता है हमारा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। कि जो डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस है उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। 7th भी बन सकता है भाई, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एरिन डाइजोनियम साल्ट एंड अल्काइल डाइजोनियम साल्ट तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन से बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे कोई जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो टोटल हमारे 7 क्वेश्चंस है। अगर आप बगैर देखे इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो तो समझ लीजिए आपका जो डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन वाला सेक्शन है, मैकेनिज्म वाला सेक्शन है, चाहे स्टेबिलिटी वाला सेक्शन है, उसमें आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे अटेम्प्ट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी कि ये जो कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड बट टर्न ब्राउन और डार्क ऑन एक्सपोजर टू एयर। मतलब अगर इनको हवा के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो कलरलेस से ये कैसे हो जाते हैं? ब्राउन या फिर डार्क हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से इम्प्योर डाइजोनियम साल्ट और प्योर डाइजोनियम साल्ट के अंदर डिफरेंस करना आसान हो जाता है। सेकंड आता हमारा, दे आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर। कि पानी के अंदर ये क्या होते हैं भाई? घुलनशील होते हैं, कोमा
sparingly soluble in alcohol and acetic acid, यानी अल्कोहल और एसिटिक एसिड के अंदर ये स्पैरिंगली बोल लो या पार्शली बोल लो, कम घुलनशील होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन ईथर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भाई, वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल है, अल्कोहल और एसिटिक एसिड के अंदर स्पैरिंगली या पार्शली सोल्यूबल है, और ईथर के अंदर ये कंप्लीटली इनसोल्यूबल है। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था, दीज आर अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, अगर इनको एयर के अंदर हम एक्सपोज कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है भाई, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। क्लियर है। फोर्थ है, दीज आर न्यूट्रल टू लिटमस बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। आयंस की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिटमस पेपर के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, आप अगर उसके ऊपर डाइजोनियम साल्ट को डालते हो तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, दीज आर न्यूट्रल टू लिटमस। और लास्ट है, डबल साल्ट formed by डाइजोनियम साल्ट आर स्टेबल विद ZnCl2 या फिर HgCl2। कि जो डबल साल्ट बनाता है डाइजोनियम साल्ट जिंक क्लोराइड या मरकरी क्लोराइड के साथ है, तो उनके साथ ये क्या बनाता है, काफी स्टेबल जो है डबल साल्ट बनाता है। इसका एक एग्जांपल है भाई ArN2, इसका ट्वाइस ऊपर 2 पॉजिटिव, ZnCl4 2 नेगेटिव। तो ये जो होता है एक हमारा बहुत ही स्टेबल जो है डबल साल्ट होता है। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, और दूसरा हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको जो वीडियोस हैं क्या उनसे बेनिफिट हो रहा है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाले लेक्चर की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।